देखें कैसे रो रही हैं। ये आंसू ऐसे नहीं हैं, इस पे 10 साल हैं। इस आंसू पे ये निकल जो रहे हैं ना, 10 साल के गम निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली। हमने एक वीडियो बनाई जिसमें 2 बहनें थी, एक की शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहन रहती इनकी शादी नहीं हुई और इनको लोगों ने तंग भी किया। थोड़ा सा ये उस तरह नहीं करना चाह रही इस तरह के शख्स से, लेकिन इनकी शादी ना होना कितना बड़ा मसला है और ये शादी करना भी चाहती हैं। तो पॉडकास्ट हमारी जो आज शादी के रिलेटेड है, रिश्ते के रिलेटेड भी है, इनसे जानते हैं क्या सारा इशू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। आपकी बहन की शादी हो गई? जी बिल्कुल। वीडियो का फायदा हुआ? जी बिल्कुल, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके चैनल पे आने की वजह से उसकी शादी, जो अच्छा खानदान हमें मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया। सामने शो इसलिए नहीं, वो खानदान शो नहीं करना चाहता, तो वो ये अलग मसला होता है। हर चीज़ शो तो नहीं होती ना, वही लोग आते हैं जो आना चाहें वीडियो में। मैं किसी की ज़बरदस्ती नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, जिसकी मर्जी है बनाए वीडियो, जिसकी नहीं है नहीं। आप मुझे बताएं आपकी शादी क्यों नहीं हुई? बस कुछ मसले मसाइल हैं कि मेरी जहाँ पहले शादी हुई थी, एक हुई थी शादी? जी जी बिल्कुल, मैंने यही बताया कि शादी नहीं हुई लेकिन शादी हुई थी। मसले मसाइल वही जो घर के, शोहर के, तो उसकी वजह से जो है अलहदगी हो गई। अच्छा, वो भी आपसे सवाल पूछते हैं। अलहदगी हो गई थी आपकी, तो शादी भी आपकी हुई थी एक, लेकिन आपने शो नहीं करना चाह रही थी, चले जो वो अलग बात है। लेकिन आप मुझे ये बताएं उसके बाद आपकी शादी क्यों नहीं हुई दोबारा? अभी खुद ही नहीं की शादी, लेकिन अभी ये है कि रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि अच्छा रिश्ता जिस तरह ही कोई मिलेगा तो फिर। तो अच्छे नहीं मिलते? नहीं बिल्कुल। किस तरह के लोग मिलते हैं? लोग अच्छे हों या ना हो, लेकिन ये है कि हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए। लड़का अच्छा होगा तो फिर घर वाले भी अच्छे होंगे। तो क्यों नहीं मिले? आप तो उस दिन के आपने कहा भी कि यार कोई नशाई होता है, कोई कैसा होता है, अच्छे खानदान में मिलते। बिल्कुल इसी तरह ही है। आजकल आपको पता है कि फेक सब कुछ चल रहा है, तो इसीलिए ये है कि लड़के अच्छे नहीं हैं। कोई नशेबाज होते हैं, कोई धोखेबाज होते हैं। तो ये रिश्ते वाली जो आंटियां होती हैं मोहल्लों में, ये तो अक्सर टकरा देती हैं ऐसे लोग। हमारा तो चैनल है, जब इस तरह का काम हमने किया, अक्सर आजकल तो आपको तो यूट्यूबर लूट रहे हैं। यूट्यूबर पता है रिश्तों के नाम क्या करते हैं? 10,000 एक से पकड़े, फिर कहते हैं हमने उसके घर तक जाना है, घर तक जाके हमें 10,000 रुपया दें ताकि उस लड़की से जाके बात करें। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा 10,000 आपने दे दिया, अब लड़की से बात कराएंगे, लड़की अलग लूटेगी। ये एक यूट्यूब पे नया फितना फैला हुआ है, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से, एक बंदे से लाख इस तरह बहुत वे करते हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम वीडियो भी अगर बनाए ना, हम क्रिएटेड भी कंटेंट बहुत बनाते हैं, लेकिन हमने आज तक ना किसी से, कोई एक बंदा दावा नहीं कर सकता कि हमने इस तरह का पैसा लिया हो या कुछ। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब खुद हम जो हैं इस चीज़ को सेट करना चाह रहे हैं कि लोगों का आसानी से रिश्ता हो, इस तरह के मसाइल को ना हो, लूटे ना जाएँ यूट्यूबर से या इस तरह के, क्योंकि कुछ पैसों के नाम पे लूटते हैं, कुछ किस तरह लड़कियों के नाम पे बड़ा लूटते हैं लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कुछ। आप मुझे ये बताएं कि शादी जो होती है, पहली शादी फॉर एग्जांपल आपकी हुई, बिल्कुल अच्छा शोर ना हो, क्या क्या मसले होते हैं? बहुत सारे एक औरत के लिए मसले होते हैं। चलो अगर शोहर जो है, बीवी का तो चलो नहीं सका बनता, लेकिन अपनी औलाद का तो सका बनना चाहिए ना। तो जब बाप के अंदर ये फीलिंग्स ही नहीं है, बच्चों के लिए मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो फिर मैं समझती हूँ वो बाप नहीं है, वो शादी नहीं। बिल्कुल। उस शादी का क्या फायदा जब आप अपनी बीवी को प्रोटेक्ट ना कर सकें? बीवी के मुंह पे बीवी के होते हैं, माँ के मुंह पे माँ के होते हैं, तो ये फिर गलत बात है। माँ के भी हो, माँ का भी हक है, बिल्कुल, सबसे पहले माँ बाप का हक है, लेकिन बीवी के भी हकूक हैं। बिल्कुल। आप उनमें सुलह, ये मर्द सुलह पैदा करते हैं। एक जो है ना, झूठ की बुनियाद जो है ना, वो घर तबाह करती थी। हाँ, ये बात है। लेकिन आपको पता है कि एक मर्द तक होता है माँ बाप को भी साथ चलाना और बीवी को भी साथ चलाना। अगर दोनों में लड़ाइयाँ होती रही और वो बीच में सिर्फ एक का साइड उधर से दूसरी की साइड खराब हो जाता है। अगर वो दोनों को लेके चले, समझाए, बात तो करे कम से कम। बिल्कुल। और आपको नहीं लगता कि आपकी भी कोई गलती हो? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या एक औरत की गलती नहीं हो सकती लड़ाई में? गलती क्या हो सकती है? या आगे से बोलना या कुछ करना। जब शोहर की हर चीज़, उसको ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, हर चीज़ उसको ज़रूरत से पहले मिले, घर पे कभी कोई ऐसा झगड़ा ना हो, तो ये मैं नहीं मानती कि ये गलती है। दुख है? बिल्कुल। तलाक हो गई है? नहीं, अभी जो है अलहदगी तो नहीं हुई। ये है कि 2 साल हो गए, अभी भी मुझे यहाँ। आप अलहदगी चाह रही हैं? जी बिल्कुल। यानी कि नेक्स्ट जो शादी करेंगे वो अलहदगी होने के बाद करेंगे? जी बिल्कुल। नहीं, मुझे ये बताएं, दुख होता है कि इस स्टेज पे आ गई हैं, आपकी एज भी इतनी नहीं है, बिल्कुल, और एक जवान लड़की के लिए मतलब उसकी ज़िंदगी इस तरह अगर कट ऑफ हो जाए, कितना दुख होता है, ख्वाब होते हैं। बिल्कुल, बहुत दुख होता है। ज़ाहिर बात है कि जब एक लड़की माँ बनती है ना, तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारियाँ जो ना बढ़ जाती हैं।
तो इसीलिए मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं अपने बच्चों को अब खुद पाल रही हूँ, खुद उनको सारी चीज़ें जो भी है ना खुद फेस कर रही हूँ, जो कि मेरे शोहर को चाहिए फेस करनी वो मैं खुद कर रही हूँ। शोहर से मोहब्बत थी? नहीं, शादी तो मोहब्बत की नहीं थी, लेकिन घर वालों की पसंद की शादी थी। लेकिन ये है कि जब बच्चे हों तो फिर मोहब्बत भी हो ही जाती है। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। कितना दुख होता है जब बच्चों को बाबा कहते हैं या कुछ बाप को ढूंढते हैं तो वो नहीं होता। बिल्कुल, बहुत दुख होता है। ज़ाहिरी बात, अब मेरा बेटा जो है 2 साल का है तकरीबन, वो हर किसी को ही पापा पापा कहता है। हर किसी को, जो भी घर पे मामू भी उसका अगर आया या चाचू भी कोई आया है तो सबको कहता है। ज़ाहिरी बात है, उस बच्चे को तो नहीं प्यार मिला ना बाप का, तो ज़ाहिरी बात है वो भी अपने बाप को ढूंढता है कि नहीं मैं अपने पापा के पास जाऊं। लेकिन उसको अपने पापा का पता ही नहीं कि मेरे पापा है कौन है, वो तो पहचानता भी नहीं है उसको। हर एक को पापा कहते, दुख होता है। ज़ाहिरी बात है, होता है दुख। ये देखिए एक लड़की कितना टूट जाती है, ये तो किस्मत ही जानती है उस लड़की की। उसके दिल पे क्या क्या होता है जब इस तरह वो टूट फूट का शिकार होती है। आपको अपने आप को टूटी हुई लगती है कि आप टूटी हुई? ज़ाहिरी सी बात है कि जब एक लड़की पे जो बीतती है वो ही जानती है। मुझे ये बताएं कि बच्चों की तालीम और तरबियत कैसे कर रही हैं? अभी मैं जॉब कर रही हूँ, तो ये है कि बेटी मेरी जो है वो 9 साल की है। जब शोहर था तब जॉब करती थी? नहीं, तब नहीं करती थी। चलें, तो बेटी कितने साल की? 9 साल की। 9 साल की बेटी है। बिल्कुल 9 साल की। आपकी कम एज में शादी हुई है? जी। ये मसाइल हैं ज़िंदगी में सबके। देखें बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो चुप करके घरों में बैठी रहती हैं, तो आप चुप करके नहीं बैठी, एंड पे लड़ाई नहीं, हुई। 10 साल चुप करके बैठे हैं ना, 10 साल तो गुजर गए ना। किस एज में शादी हुई थी? 16 साल की एज में। 16 साल की उम्र में आपकी शादी हुई थी? जी बिल्कुल। तब पता था ये शादी वादी क्या होता है? तो बच्चे कुछ भी नहीं था पता। तब तो मैं स्टडी करी थी, 7th क्लास में थी। तो रिश्ता हुआ बस इसी तरह ही। मामा की जो है वो पुप्पो की बेटी थी, उन्होंने रिश्ता मांगा, बड़ी बहन का मांगा था, लेकिन जो है वो मेरा उन्होंने कर दिया। तो बस इसी तरह मैंने तो लड़का देखा भी नहीं था, अपने निकाह वाले दिन जो है वो मैंने देखा था। पसंद आया तब? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे खानदान में, मेरे घर में कोई भी एग्री नहीं था कि शादी हो मेरी। तो ये तब ये है कि मैंने कहा जिस दिन रिश्ता हो गया, जी जी, लड़का आपको पसंद नहीं था कि यार क्यों शादी हो गई, तो कितना दुख हुआ? बहुत ज्यादा। और उस कैसे गुजरते वो लम्हात बताएं, वो कैसे गुजरते थे? वो दिन वो मैं मानती हूँ अपनी जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो, कि मैं सब कुछ फेस करते हुए भी, देखते हुए भी मैंने जो है उस चीज़ को जो है मैंने नहीं सामने किया। मेरे पापा मेरे सामने फर्स्ट टाइम रोए थे। उन्होंने कहा था कि बेटा तू जहाँ कहेगी मैं तेरी शादी लाहौर में कर दूंगा, लेकिन तू ये ना कर। मैंने कहा नहीं पापा, बारात आ चुकी है, रिश्ता हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मेहंदी भी हो चुकी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया। माँ बाप के लिए? तब उनकी इज्जत रखी मैंने, इज्जत रखने के लिए ससुराल वाले या अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगा। बिल्कुल इसी तरह ही है। बिल्कुल बहुत सी बेटियां ऐसा करती हैं। उस वक्त मुझे ये नहीं था पता कि सास का रिश्ता क्या होता है, नंद का रिश्ता क्या होता है, इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं पढ़ती थी, 16 साल मेरी एज थी और मुझे इन चीज़ों का नहीं था पता। और अब जब समझ आई है तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी की मैंने सबसे बड़ी गलती की है उस शख्स के साथ शादी करके। शादी मोहब्बत की करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अपने पसंद का बंदा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह मुझे ये बताएं कि जो ख़वातीन चुप करके बैठ जाती हैं या आपकी तरह कि आपने इतना इंतज़ार किया, उस शख्स जिसको पसंद भी ना करती हूँ ऐसे शख्स से शादी हो जाए, और फिर बच्चे जिनको बच्चों के लिए पालना मुश्किल हो, के आप कहती हैं कि यार बाप बच्चों का नहीं, और आप पे दुख, एक वो बहुत बड़ा दुख। मेरे ख्याल से बच्चों का दुख बहुत होता है जब उनको बाप आप नहीं मिलता है। देखें कैसे रो रही हैं। ये आंसू ऐसे नहीं हैं, इस पे 10 साल हैं। इस आंसू पे ये निकल जो रहे हैं ना, 10 साल के गम निकल रहे हैं, है कि नहीं? 10 साल के छुपे आंसू हैं जी। कैमरे पे देख के बताएं क्या कहना चाहेंगे उन माँ बाप को जो ज़बरदस्ती के रिश्ते करवा देते हैं? सामने देख के बताएं। कुछ नहीं, मैं उन माँ बाप से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो भी मुझे इस टाइम लाइव देख रहे हैं, कि आजकल इस तरह का दौर है कि जहाँ आपकी बेटी या आपका बेटा जिस तरह भी खुश है अपनी लाइफ में, वो बेहतर जानते हैं। तो आप प्लीज़ जो है कि उनका जहाँ दिल करता है उनका रिश्ता करें, लोगों से मिलें, उनकी फैमिली को जानें,
और फिर करें। कभी भी अपनी ज़बरदस्तियाँ ना करें कि नहीं जहाँ हमने कह दिया तो वहाँ ही हम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। नाज़रीन, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, इनके आंसुओं के बाद तो बात करने का भी जो है वो दिल नहीं कर रहा कि इनके पे क्या क्या गम और क्या क्या दिल पे बातें होंगी। फ़िलहाल इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि अल्लाह करे इनकी अच्छी जगह शादी हो, मैं यकीन से एंड पे फिर मैं ये बात कहूँगा कि यूट्यूबर्स बहुत लूट रहे हैं, खुदा गवाह है। हमने ना करें तो ना सही, हम बाद अगर नंबर ही नहीं लगाते और लगा दें तो इतने मैसेज आते हैं, सबको रिप्लाई नहीं कर सकते। और जिसकी हमने शादी करवानी होती है वो हम चुपके से कराते हैं। वल्लाह पिछले दिनों में भी हमने एक चुपके से जो है ना वो रिश्ता करवाने की जो है पूरी वो की, जिसका हमने ओपन भी नहीं किया। रिश्ता हो गया, मिठाई बांटी, इधर ही ऑफिस में आए, वो हमने कहा हमने ओपन भी नहीं किया। क्यों? दिखलावा क्या करना है। लेकिन इन जब लूट आम बहुत हो चुकी है तो ओवरसीज़ और दूसरों को कहना चाहूँगा यूट्यूबर्स पे एतबार ना करें शादी के वाले से। मैं आपके लिए एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसमें आप सब के जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके होंगे। फ़िलहाल आप वो लिंक कॉपी कर लें जो नीचे है और 1 महीना तकरीबन इंतज़ार करें, इंशाल्लाह शादी होगी। और आपका इनकी मैं स्पेशल एक हेल्प के लिए वीडियो भी बनाऊँगा, जो इनके मसाइल ज़िंदगी में आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट बनाएंगे, इनके घर जाके आपको घर के हालात दिखा के, वो नेक्स्ट बात हो। अगर इनसे कोई बात रिश्ते की करना चाहता है तो वो भी इस लिंक को फॉलो कर ले, और इनकी ज़िंदगी में ये दुख जो हैं वो दूर करने की कोशिश करना चाहता है वो भी इस लिंक को फॉलो कर लें। और जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके भी होंगे। इस लिंक पे मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।